अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंडिकेटर का स्विच है नहीं, एक बार ऑफ कर ऑन करो। इंडिकेटर का स्विच, इंडिकेटर का। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम, बावफ़ा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों, अस्हाब रसूल के दीवानों, हमारा उन्वान चल रहा है तक़रीबन 3 जुमात से आज चौथा जुमा है। मस्जिद अक़सा की फ़ज़ीलत, अहमियत और मुसलमानों की ज़िम्मेदारी और गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाली जुल्म की दास्तान, इस पर हमारा उन्वान चल रहा है। गए जुम्मा भी आपको बताया था कि वहाँ के मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम, जुल्म सितम, उनका हाल क्या है और जुल्म की इंतहा क्या है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने पेश करता रहा। इस जुमा भी वही उन्वान होगा। असल में दुश्मन जब इस्लाम की किसी चीज़ पर हमला करता है तो तब हमको होश आती है, या यूँ समझो कि दुश्मन के किसी साजिश से हमको भी फ़ायदा हो जाता है। शायद कि आज तक कभी ऐसा मौका नहीं मिला था कि हम मस्जिद अक़सा की अहमियत और फ़ज़ीलत को बयान करें हदीस की रोशनी में, कुरान पाक की रोशनी में। अगर होता भी था तो सिर्फ़ मेराज के वाक़ये को बयान करने के लिए सिर्फ़ मस्जिद अक़सा का नाम लिया जाता था, या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ जाना, अम्बिया की इमामत कराना, ये बात, ये वाक़या यहीं तक होता था बयान। उसके अलावा मस्जिद अक़सा की अहमियत क्या है, और इसी तरह मस्जिद अक़सा के बारे में पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के मुसलमानों के लिए क्या क्या पेशीन गोई इरशाद फरमाई हैं, और उसकी अहमियत और फ़ज़ीलत क्या है, किसकी पैदाइश की जगह है, और वहाँ एक नमाज का सवाब कितने नमाज़ों के बराबर है, उसकी ख़ुसूसियात क्या हैं, ये तमाम बातें अब ऐसे मौके पर बयान करने मौका मिल रहा है। दुश्मन हमारे किसी मुक़द्दस मकाम पर हमला कर दिया, या किसी चीज़ को अटैक कर दिया, किसी इस्लाम के शोबे को उस पर हमला कर दिया, तो फिर दुश्मन के उस हमले और साजिश से हमको हमारी कौम के सामने फ़लस्तीन की मस्जिद अक़सा की तारीख़ कुरान हदीस की रोशनी में बयान करने का मौका नसीब हो रहा है। वरना कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि मस्जिद के अंदर बिल्कुल दूसरे उन्वानों से हटकर सिर्फ़ मस्जिद अक़सा की अहमियत और फ़ज़ीलत पर, मुसलमानों की ज़िम्मेदारियों पर, इस पर बात बहुत कम होती है, बल्कि नहीं के बराबर। सिर्फ़ मेराज के वाक़ये को बयान करने के लिए मस्जिद अक़सा और मस्जिद अक़सा से मुतल्लिक़ सूरह बनी इसराइल की पहली आयत तिलावत की जाती है। उसके अलावा इतनी तफसील से बयान नहीं होता है, और मेरा भी ऐसा इत्तेफ़ाक़ नहीं हुआ कि कभी मस्जिद अक़सा की अहमियत पर, मुसलमानों की ज़िम्मेदारी पर 3-4 जुमा बयान हुआ हो, नहीं हुआ।
अब उसके तहत में दुश्मनों की साजिश समझो या दुश्मनों की साजिश में हमारे लिए खैर का पहलू समझो। तो ये इसके बहाने हमको हमारे मस्जिद अक़सा, हमारा ईमान का हिस्सा, उसकी फ़ज़लत और अहमियत को सुनने का मौका मिल रहा है। बहरहाल बहुत अजीब व गरीब हालात है वहाँ के, आप सुन भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। लेकिन एक बात अर्ज़ करूँ कि सहाबा की तारीख़ को, सहाबा की ज़िंदगियों को सुनते थे, पढ़ते थे किताबों के अंदर, तो अगर सहाबा के जज्बे को, सहाबा की हिम्मत को, सहाबा की जुर्रत को, सहाबा की जवामर्दी को, सहाबा की दिलेरी को दुश्मन के सामने, जालिम के सामने बेबाक होकर हक़ का अलम और हक़ का झंडा, हक़ की बात बयान करना, मौत को सामने देखकर हक़ बोलना, और जालिम के सामने, जालिम के हाथ में तीर है, तलवार है, बंदूक है, रिवाल्वर है, उसके पास मिसाइल है, सामने मुसलमान के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके सामने डटकर, मौत को सामने देखकर फिर भी हक़ बात बोलना, तो जालिम है बोलना। ये शान थी सहाबा की। अगर सहाबा की ये शान और ये सहाबा की ये शुजाअत और दिलेरी अगर किसी को देखने का जज्बा है, तो फिर आज के फ़लस्तीन के मुसलमानों को देख लो, सहाबा की तारीख़ और सहाबा की ज़िंदगी ताज़ी हो जाएगी। बिल्कुल सहाबा का जज्बा, मौत से बेबाक, दुश्मन से बेबाक, मौत से कुछ डर नहीं, जालिम से, कातिल से बेबाक होकर वहाँ के बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी ऐसी बेबाकी, हालांकि मालूम है कि जालिम है, कातिल है, उसके हाथ में मैं मर जाऊँगा, फिर भी मालूम होने के बावजूद भी ये निहत्ता बच्चा बेसरो सामानी का आलम, हाथ में कुछ भी नहीं, फिर भी दुश्मन से बेतुके अंदाज में, बेबाकी के अंदाज में कहता है, बेबाकी के अंदाज में कि बस हम जब तक हमारा एक भी बच्चा ज़िंदा रहेगा या फिर हमारे जिस्म में जान जब तक रहेगी, हम तुम्हारे हाथ में मस्जिद अक़सा का एक कंकर भी तुम्हारे कब्ज़े में, तुम्हारे सुपुर्द नहीं करेंगे। वहाँ के छोटे से छोटे बच्चे का पैगाम भी यही, वहाँ के बड़े से बड़े बूढ़े का और वहाँ की औरतों का पैगाम भी यही, मैसेज यही कि जब तक हमारे जिस्मों में जान रहेगी या फिर हमारी नस्लों के अंदर एक भी अगर फ़र्द बाकी रहेगा, हमारा एक भी ख़ानदान का बच्चा ज़िंदा रहेगा, तब तक एक भी बच्चा ज़िंदा रहेगा, तो फिर हमारा एक बच्चा भी ज़िंदा होगा, तो फिर यहूदियों, इसराइलियों, तुम्हारे हाथ में मस्जिद अक़सा का एक कंकर भी वो तुम्हारे हाथ करने तैयार नहीं होगा, जान कुर्बान कर देगा, लेकिन मस्जिद अक़सा का एक कंकर भी तुम्हारे हाथ में जाए उसे पसंद नहीं होगा। ये जज्बा उनका। लाशों की लाशें उठाकर फिर भी मस्जिद अक़सा को आबाद करने की फ़िक्र और मस्जिदों को आ जाना, ये उन्हीं का जज्बा है। लाशों के लाशें उठाकर फिर मस्जिद को आबाद की फ़िक्र करना और मस्जिद की हिफाजत में लगे रहना, ये उन्हीं का जज्बा है, ये उन्हीं की शान है, ये वही पक्के मुसलमानों की अलामत है। वरना अगर वो लोग, इससे पहले भी कहा था कि अगर फ़लस्तीन के मुसलमान, गज़ा के जुर्अतमंद दिलेर मुसलमान अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को देख लेंगे, हमारे चेहरों को देख लेंगे, हमारे घरों के ज़िंदगी के स्टाइल को देख लेंगे, हमारे कल्चर को देख लेंगे, हमारे लिबासों को देख लेंगे, हमारे हाथों के कड़ों को देख लेंगे, हमारे पैरों के लिबास को देख लेंगे, पैंट के टखनों को नीचे रहने को देख लेंगे, या फिर हमारे सर के ऊपर सूअर के बाल को देख लेंगे, या फिर हमारे हाथों के अंदर धागों को देख लेंगे, जो धागा या गैर बनता है वो मुसलमान भी बनता है। अगर हमारी इस किस्म के कल्चर को देख लेंगे, या फिर हमारी पैंट का अपने कमर से, बम्बई से, नाफ से नीचे उतरकर शर्मगाह दिखने को देख लेंगे, अगर वो फ़लस्तीन के मुसलमान हमारे इन कच्चे मुसलमानों को, जिनका शर्ट अपने पीठ और कमर और पीछे के हिस्से से ऊपर उठा हुआ है, अगर हमारी इन हालतों को देख लेंगे गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान, पक्के मुसलमान, तो हमारे ऊपर सिवाय कुफ्र के फतवे के, हमारे ऊपर ये तो पक्के काफिर ही बोलने के, इसका उनकी ज़ुबान से कोई और जुमला नहीं निकलेगा। उनके छोटे छोटे बच्चे भी दिलेर, एकदम दिलेर, ऐसी दिलेरी जिसकी कोई मिसाल नहीं, और ऐसा कुरान से मोहब्बत, दीन से ताल्लुक़ ऐसा मजबूत, और मौत से ऐसा निडर जिसकी मिसाल नहीं। आज हमारा रिश्ता ना कुरान से है, ना तारीख़ से है, बल्कि कुछ मुसलमान अगर सही आदमी को अगर सही बात सुनने के लिए, सही बयान के लिए,
सही बात को सुनने के लिए, हक़ को सुनने के लिए, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए आता है तो फिर ठीक है, सलाम है उसे। वरना फिर हमारे मुसलमानों में से बाज़ मुसलमान ऐसे भी हैं कि वो भी इस टॉपिक को जो हमारी मस्जिद के अंदर हो रहा, दीगर उलमाए किराम अपने अपने मस्जिदों के अंदर बयान कर रही हैं, मस्जिद अक़सा की अहमियत और फजलत, वहाँ के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और यहूदियों को जालिम करार देना, इस किस्म के उन्वानात को भी बहुत सारे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते और कहते साफ। गए जुम्मा या उसी पर जुम्मा कहा था कि एक मस्जिद के अंदर ऐसा ही हुआ कि एक मस्जिद के मुतवल्ली साहब, सदर साहब आकर इमाम साहब से कहने लगे मस्जिद बयान शुरू होने से पहले कि मौलाना आज जुमे का बयान मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन की उसके टॉपिक पर ना हो, उससे हटकर बयान करें आप, वरना हुकूमत नोट कर रही है। तो फिर मस्जिद के इमाम साहब, ख़तीब साहब ने समझाया कि भाई ऐसी बात नहीं है, हमारे बड़ों से, जमीयत के हजरात की तरफ से, उलमा की तरफ से ऐलान आया है और हुक्म भी हुआ है कि हम अपनी मस्जिदों में, अपने खुतबात में, जुमे के बयानात में अपनी कौम को हमारे मस्जिद अक़सा क़िबला अव्वल की तारीख़ बयान करें, उसकी अहमियत और फज़ीलत को बयान करें, वहाँ के हालात को बयान करें। इस पर बयान करने के हमारे ऊपर हमारे बड़ों की तरफ से हुक्म आया है, इसलिए हम ये बयान कर देंगे। तो एक मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने कहा कि मौलाना आप क्या कह रहे कि वो हमारा मस्जिद अक़सा हमारा क़िबला अव्वल था, पहला क़िबला था। तो उस मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने कहा कि मौलाना ख़तीब साहब, इमाम साहब, आप गया से क़िबला छोड़ दो, पहले था क़िबला मस्जिद अक़सा, अब नहीं है, अब तो काबतुल्लाह क़िबला है। गया से क़िबला छोड़ो, है से क़िबले की हिफाजत करो। समझ में आ गई बात? गया से क़िबला छोड़ दो, है से क़िबले की हिफाजत करो। मतलब क्या कि यहूदी इसराइल अगर मस्जिद अक़सा को कब्ज़ा कर लेते तो लेने दे, क्या बात है, वो था पहले क़िबला, उस तरफ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने 16-17 महीने तक उस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा था। अब वो था, अब नहीं है, छोड़ दो उसे, कब्ज़ा कर लें यहूदी, कोई बात नहीं है। तो ये हाल है हमारे मस्जिदों के मुसलमानों का हाल है, ज़िम्मेदारों का हाल ये है, सदरों का हाल ये है, मुतवल्लियों का हाल ये है। जिहालत हमारी ये है मुसलमानों की। हमारी कौम इतनी सोई हुई है कि मस्जिद अक़सा क्या मालूम नहीं, मक्का मुकर्रमा क्या मालूम नहीं, मक्का मुकर्रमा की तारीख़ क्या मालूम नहीं, ज़मीन की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है मालूम नहीं, दूसरी मस्जिद कौन सी है मालूम नहीं। ये हदीस की रोशनी में आपको बताया था मैं 2-3 जुमा पहले, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है और दूसरी मस्जिद कौन सी है, ये बताया था। हमारे उन्वान के तहत वो बात टच होती थी, हदीस की रोशनी आपको बताया था। बल्कि एक हमारी जिहालत का ये हाल है कि एक इलाक़े में, एक शहर में, हिंदुस्तान के बहुत बड़े, एक हमारे हिंदुस्तान का मशहूर शहर, बड़ा शहर, वहाँ एक आलिम साहब को एक फ़ोन आया और वो आलिम साहब से एक नौजवान आकर कहता है, एक आलिम साहब के पास एक आदमी आकर कहता है, नौजवान आदमी, कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर कहाँ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर कहाँ है। फिर हज़रत ने फरमाया, मौलाना ने फरमाया कि चल भाई तुझ बता, देखेंगे कहाँ है, बोल तुझ, बोल भाई कहाँ रह सकती है, बता तुझ। तो वो आदमी कहने लगा कि मैं समझता हूँ हज़रत मक्के में है, खाना काबा के अंदर होगी, खाना काबा के अंदर, मक्के के अंदर है, हो सकती है। वो भी डाउट से बोल रहा। तो हज़रत ने, मौलाना ने फरमाया कि भाई अब तो ये जो सवाल मुझसे किया, हुज़ूर की क़ब्र का, हुज़ूर का रोज़ा कहाँ है, मेरे बाद किसी से सवाल नहीं करना, तू सुन ले जवाब। हुज़ूर की क़ब्र, हुज़ूर का रोज़ा मदीने मुनव्वरा के अंदर है, तुझे इतना ही पता नहीं है। अब जिस कौम के मुसलमानों का, अपने हुज़ूर को मानने वाले ग़ुलामों का, उनकी जिहालत का ये हाल है कि अपने आका की क़ब्र कहाँ है, अपने आका का नाम क्या है, वो कहाँ पैदा हुए सो शहर में कितने साल तक रहे, नबूवत का ऐलान और नबूवत का इजहार कब किए, उसके बाद फिर दुश्मनों ने क्या किया, हिजरत कब किए, हिजरत करके किस शहर को चले गए, किस शहर में जाकर वहाँ कितने साल तक रहे,
फिर दोबारा अपने असली शहर और अपने असली गांव और शहर को कब आए, फिर वहाँ कितने दिन रहे, उनकी कुल उम्र कितनी थी, ये तमाम बातों को अपनी कौम और अपने ग़ुलाम नहीं मानते हैं, उनको कुछ भी वाक़िफ़ियत नहीं है। तो फिर ऐसी कौम के सामने क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन की अगर तारीख़ बयान हो, उस मस्जिद की अहमियत बयान हो, उस मस्जिद अक़सा की उसकी फ़ज़ीलत अगर बयान हो, तो फिर कौम क्या कहेगी, ये कौन सी मस्जिद के बारे में बयान कर रही मौलाना, ये कौन सी क़िबला है, कौन सी मस्जिद है, कौन सी बात है। अब क़िबला नहीं छोड़ दो, बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी कौम कहेगी। इसलिए बेदार हो जाओ, जिहालत के पर्दे को चाक करके इल्म के माहौल में आ जाओ। अपना दामन, अपना हाथ उलमा के दामन से कभी ना छोड़ो, अपना हाथ कभी उलमा के दामन से खाली ना रखो। जिस तरह जो बकरी अपने कुंबे से, अपने मंदे से अगर वो बिखर गई तो शेर का, भेड़िए का, दरिंदे का लुक़मा और निवाला बन जाती हैं। अगर मेरी मुसलमान कौम भी, अगर हमारी मुसलमान कौम, अगर हमारे मुसलमान नौजवान अगर उलमा से कट जाएंगे तो वही मिसाल और वही बात होगी, जिस तरह वो बकरी जो अपने कुंबे से, अपने मंदे से, अपने रेवड़ से जब हट जाती है तो उस पर शेर, दरिंदा, भेड़िया, चीता उस पर हमला कर लेता है। तो जिस कौम का या जिस मज़हब का मानने वाला और जिस छोटे का, जिस कौम के अपने छोटों का, जिस कौम के मुसलमानों का, जिस कौम के फरमाबरदारों का, जो कौम अपने नबी से मोहब्बत का दावा करती है लेकिन अपने नबी के वारिसीन उलमा के साथ जुड़ती नहीं है, उनकी बात सुनती नहीं है, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करती है, उनसे अपनी ज़िंदगी के मामलात को साल और हल करना, उनसे पूछ कर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे लेकर जाना, अपनी ज़िंदगी के पड़वे को, कश्ती को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए अब उसे किसी मल्लाह की, किसी बोट चलाने वाले की, किसी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो बजाय वो दुनिया वाले हीरों को, फिल्म स्टारों को देखने के बजाय अगर वो अपने नबी, अपने आका, अपने मुहसिन के वारिसिन अगर उलमा के साथ जुड़कर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को ड्राइविंग करेगी तो फिर उसकी ज़िंदगी की गाड़ी एक न एक दिन ऐसा होगा कि उसकी गाड़ी मंजिल मकसूद तक चले जाएगी, वरना फिर मुश्किल है मुसलमानों का गुज़र। हराम को भी हलाल समझ जाएगी। हक़ सुनो, तारीख़ से रिश्ता रखो, उलमा से रिश्ता मजबूत करो, वरना फिर ईमान पर भी बहुत मुश्किल है, ईमान पर भी बहुत मुश्किल है। अगर आपका हाथ अगर उलमा के दामन से खाली हो गया फिर ईमान पर बहुत मुश्किल है। बड़ी बात कह दिया लेकिन हक़ और सच बात है। अगर मेरे इस जुमले पर आप में से अगर कोई दावा करेगा या आप में से कोई मुझसे सवाल करेगा, मौलाना आप कैसा कह देते हैं, इतनी बड़ी अहमियत है क्या शरीयत के अंदर उलमा की अहमियत और उलमा की फज़लत और उलमा की कदर, उलमा की शान इतनी बड़ी है क्या, या फिर अपनी ज़ुबान से आप ऐसे कह दे रहे, आप आलिम हैं इसलिए आप ऐसा बोल रहे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कौम अगर ईमान पर जीना चाहती है, कौम अगर हलाल पर अमल करना चाहती है, कौम अगर अपने रिश्तों में हलाल को रखना चाहती है, अगर कोई अपने निकाह में एक लड़की जो निकाह से पहले हराम थी उसको हलाल करके आपकी निकाह में देता है खुतबा निकाह पढ़ के, तो आपको वो हलाल करने वाला भी आलिम होगा, नबी का वारिस होगा। हलाल को आप हराम नहीं कर सकते, लेकिन आलिम ऐसा है कि अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के लिए, आपकी ज़रूरत पूरा करने के लिए वो अल्लाह का नाम लेकर खुतबा निकाह पढ़ के, और वो एक हराम और नाजायज़ थी अब तक, लेकिन वो अल्लाह का नाम पढ़कर आपके सुपुर्द और आपके ज़ौजियत और आपकी निकाह में दे देता है अल्लाह का नाम लेकर। ये कौन है? आलिम दीन है, नबी का वारिस है। अब इस कौम से हमारी कौम कितना कटी हुई है। तो बहरहाल एक तो एक बीच की बात थी, लेकिन बात सही है कि उलमा से रिश्ता मजबूत करो। रिश्ता मजबूत करेंगे तो आपको तारीख़ मालूम होगी, हम क्या थे वो मालूम होगा आपको, हमारी ज़िंदगियाँ क्या थी वो आपको मालूम होगा, हमको अब कैसे रहना है वो आपको मालूम होगा, दुनिया के हालात क्या आपको मालूम होगा, हिंदुस्तान के हालात क्या आपको मालूम होगा, तारीख़ हिंद क्या आपको मालूम होगा, तारीख़ मक्का का आपको मालूम होगा, पैगम्बर की पैदाइश आपको मालूम होगी, पैगम्बर का विसाल आपको मालूम होगा,
पैगंबर पर ईमान लाने वाले बगैर चूल चला के, बगैर किसी दलील के सबसे पहले ईमान वाले कौन, उनका नाम क्या वो आपको मालूम होगा, उनकी अम्मी के नाम क्या आपको मालूम होगा। पैगंबर पर मिसाली मोहब्बत करने वाला अफराद और तबका और जमात कौन सी थी, उनका नाम क्या था, उनके दलाइल और उनकी शवाहिद, और वो जन्नती तबका है उसके बारे में गवाही कौन दे रहा है, किस किताब में है, कितनी आयात हैं, वो तमाम बातें आपको मालूम होगी कब, जब आपका रिश्ता उलमा से, नबी के वारिसीन से, उलमा से अगर आपको रिश्ता मजबूत होगा तो फिर आपको पिन टू पिन, एक टू एक के बाद एक बात आपको मालूम होती चली जाएगी। इसलिए उलमा से रिश्ता मजबूत करो, बड़ी हाल बात कहीं से कहीं चली जाएगी। लेकिन मस्जिद अक्सा ये ऐसी मस्जिद है, इसको एक फजलत ऐसी हासिल है कि वो फजलत मस्जिद नबवी को भी हासिल नहीं है, मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह को भी वो हासिल नहीं फजलत है। वो फजलत इससे पहले बयान कर दिया शायद। कौन सी फजलत? देखो, सबसे एक बात तो क्या, एक बात समझो पहले, दो बातों में से एक बात पहले कहता हूँ। इससे पहले कह दिया था हदीस की रोशनी में, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी, किसी को मालूम नहीं। अरे भाई 2 जुम्मे बोले हम, 4 जुम्मे से चुनवान चल रहा हमारा, फिर अभी वही बोल रहा हूँ मैं, अब भी नहीं याद है। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी? 4 जुम्मे से कौन पाबंदी से नहीं आ रही? अरे भाई दुनिया की सबसे, चलो ठीक है, अब तो याद रख लो, अब तो याद रख लो मुसलमानों, अब तो याद रख लो, नोट कर लो इस बात को। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मक्का मुकर्रमा, धरती की सबसे पहली मस्जिद खाना काबा, काबतुल्लाह। अब फिर इसके बारे में अगर डीप में जाएंगे, काबतुल्लाह कितनी मरतबा बनाया गया, कौन बने पहले, बाद में कौन बने, ये सारी तफसील हमारे दरस कुरान के मौके पर अब तक 2 मरतबा बयान हुई। वो हमारे चैनल के ज़रिए से आप यूट्यूब में देख सकते, सुन सकते हैं। अब फिर दोबारा बोलेंगे टाइम हो जाएगा, समझ में आ गई बात, वो हमारे चैनल के ज़रिए आप सुन लें। तो सबसे पहली दुनिया की मस्जिद कौन सी? अब तो बोलो, काबतुल्लाह, खाना काबा, मक्का मुकर्रमा की मस्जिद, अल्लाह का घर, खाना काबा। हदीस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद वो खाना काबा है। याद आ गई बात, याद कर लो बात को। अब फिर सहाबी पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, दुनिया की खाना काबा के बाद की सेकंड मस्जिद, दूसरी मस्जिद कौन सी है? तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया की दूसरी मस्जिद, सेकंड मस्जिद वो मस्जिद अक्सा है। अब एक बार फिर रिपीट करो, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी? कौन सी? सब बोलना, याद होना आपको ये बातें, हदीस की बातें, तारीख की बातें आपको याद होना, वरना फिर दुश्मन आपसे सवाल करेगा। हमारे मुल्क की भी बहुत सारी फ़िरका परस्त ताकतें आपसे सवाल करेंगी, ऑफिसों के अंदर और दुकानों के अंदर, कारोबार की फैक्ट्रियों के अंदर इस किस्म की बातों पर बहसें हो रही हैं। अरे वो उस वहाँ जंग हो रही है, वहाँ कुछ हो रहा है, तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है उससे, छोड़ दो, जाए, कोई बात नहीं है। इसराइल यहूदी ले लें मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन को, तुम्हारा क्या बनता है, छोड़ दो, क्या बात है। इस किस्म का गैरों की बातों में हमारा जवान, हमारा मुसलमान अगर उनकी बातों में सुनकर आ जाएगा तो फिर क्या जवाब रहेगा इसके पास? हाँ सही बात, तो भाई अब हमारा क़िबला नहीं है, हमारी जगह नहीं है, हमारी मस्जिद नहीं है, दे देंगे, कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाएगा फिर। इसलिए इस किस्म की सवालात को, बातों को याद रखो। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाए बात। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी? सब बोलो एक मरतबा, काबतुल्लाह, काबतुल्लाह। दुनिया की दूसरी मस्जिद कौन सी? मस्जिद अक्सा। अब फिर तीसरा सवाल साहबी पूछते हैं, अब ये बात भी याद रखो, इसके बाद की बात भी याद रखो। साहबी पूछते हैं, या रसूलल्लाह, काबतुल्लाह और मस्जिद अक्सा, इन दोनों की तामीर में, इन दोनों के बनाए जाने में कितने सालों का अरसा लगा? पहली मस्जिद मस्जिद मुकर्रमा, मक्का मुकर्रमा, अभी दूसरी मस्जिद दुनिया की मस्जिद अक्सा, इन दोनों की तामीर में, बंदिश में कितने सालों का अरसा लगा? तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये भी याद रखो जवाब, मस्जिद मक्का मुकर्रमा, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा, दोनों की तामीर के बीच में कितना फासला रहा? तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोनों की तारीख़ और दोनों की तामीर के बीच में 40 साल का अरसा लगा, अरसा है। अब इसे याद कर लो,
मक्का मुकर्रमा, खाना काबा, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद। ये बार बार मैं क्यों लौटा रहा हूँ इसे अमख्तो के तौर पर, ताकि आपको बात याद हो जाए, आप दुश्मनों को जवाब देने में आपको आसानी हो। जब आपको बात याद होगी, एतराज़ का आपके पास हल होगा, आपके पास जवाब होगा, तो फिर आप जवाब दे सकेंगे, वरना फिर आप थके पिके रह जाएंगे। इसलिए आपके ज़हन के अंदर बात को बिठा रहा हूँ मैं बार बार बोलकर। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद खाना काबा मक्का मुकर्रमा, दुनिया की दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा। अब फिर इन दोनों के बीच में कितने साल का अरसा लगा? 40 साल का अरसा लगा। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात, मक्का मुकर्रमा शहर, ये मस्जिद हराम, खाना काबा, बैतुल्ला, ये वो जो मस्जिद काले शक्ल का नज़र आता है, काले रंग का, उसे बोलते हैं मस्जिद हराम, खाना काबा, बैतुल्ला। मक्का ये शहर का नाम, ये मक्का उस मस्जिद का नाम नहीं। जैसा हिंदुस्तान ये हमारे मुल्क का नाम है, भारत इंडिया हमारे मुल्क का नाम है, पोलूर ये इस गांव का नाम है, तो वैसा जैसा पोलूर ये गांव का नाम है, जामिया मस्जिद का नाम है, तो उसी तरीके से मक्का ये मस्जिद का नाम नहीं, मक्का शहर का नाम नहीं है। मस्जिद हराम, खाना काबा, बैतुल्ला, ये उस मस्जिद का नाम। जैसा हमारी मस्जिद का नाम जामिया मस्जिद है, वैसा उस मस्जिद का नाम है बैतुल्ला, खाना काबा। मक्का ये शहर का नाम, जैसा हमारे गांव का नाम है पोलूर, वैसा। अब वो खाना काबा, ये इल्मी बात है, समझो इसे, इल्मी बात है, तवज्जो से सुनो इसे, आंखें दिल के भी, जिस्म के, सर के खोल कर सुनो इसे। मक्का मुकर्रमा शहर, उस शहर की मस्जिद मस्जिद हराम, खाना काबा, वो सिर्फ एक तवाफ़ की जगह थी, तवाफ़ की जगह थी। वो क़िबला नहीं था, क़िबला नहीं था। समझ में आ गई बात? खाना काबा सिर्फ तवाफ़ की जगह थी, तवाफ़ की जगह थी, हज की जगह थी, लेकिन उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना ये क़िबला नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से वो क़िबला बनाया गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी, हुज़ूर की पसंद और हुज़ूर की ख्वाहिश पर। लेकिन हुज़ूर के पहले जितने अंबिया आए, उन सब के लिए क़िबला कौन सा था? मस्जिद अक्सा। समझ में आगे बात, ये इल्मी बात है, इसलिए आपको बता दिया, दोबारा बोल रहा हूँ फिर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तक जितने पैगंबर आए, उन तमाम पैगंबरों का क़िबला कौन सा था? मस्जिद अक्सा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब मक्का जब क्या करता था, मक्के में क्या होता था, मस्जिद हराम के पास क्या होता था? हज होता था, तवाफ़ होती थी, वहाँ पर तवाफ़ का वो हुक्म, वो काम होता था, चक्कर होती थी उसकी। लेकिन उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना ये नहीं होता था, ये नहीं होता था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत के बाद, नबुव्वत के बाद, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आ गई कि अब नमाज इस तरफ रुख करके पढ़ो, तो फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के बाद इस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना शुरू हुआ। खाना काबा को बाद में क़िबला और उसे रुख करके नमाज़ पढ़ना, उससे वो हैसियत हासिल हुई है, वरना पहले जितने नबी आए वो तमाम नबियों का क़िबला और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला भी पहले 16-17 महीनों तक मस्जिद अक्सा ही था। समझ में आ गई बात? तो वो हमारी कितनी मुक़द्दस जगह है, उसका हमारा ईमानी रिश्ता है उसके साथ, मस्जिद अक्सा के साथ हमारा ईमानी रिश्ता है। अगर कोई आदमी कहे आपसे, अगर कोई सवाल करे, कोई आदमी आपसे सवाल करे, सर पकड़ो सर ख़राब आदमी आपसे सवाल करे, आपसे जाना चाहता है वो, ये बात क्या बोलता देखेंगे बोलकर, आपसे कोई आदमी पूछा तुझे हिंदुस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है या फिर तुझे मक्का मुकर्रमा से, मदीना मुनव्वरा से, मस्जिद अक्सा से मोहब्बत है, आप जवाब क्या देंगे उसे? जवाब क्या देंगे आप? इस कस्म की अगर आप जवाब दे देंगे नहीं हाँ बोलकर, आप नहीं बोलेंगे हाँ हमको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं बोलेंगे, तो आपको ऊपर लेबल लग जाएगा, ये हिंदुस्तान का गद्दार है, आपको पकड़ कर ले जाएंगे, फिर टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, ये किस्म किस्म के बेतुके इल्ज़ामात आप पर लगा कर पकड़ के ले जाएंगे। अब आप जवाब क्या देंगे? वहाँ बेहतरीन जवाब है, इससे पहले दिया था, अब भी दे रहा हूँ, जवाब याद रखो। हिंदुस्तान हमारी जान है, मक्का मुकर्रमा, बैतुल्ला, खाना काबा, मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा और मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन, वो हमारा ईमान है। इंडिया के लिए, भारत के लिए हमारी जान कुर्बान, ये हमारी जान में बसता है।
लेकिन खाना काबा, मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद अक्सा, फ़लस्तीन हमारे दिल में बसते गई। उनका रिश्ता, उनसे मोहब्बत हमारी क़ल्बी मोहब्बत है, दिल से मोहब्बत है, दिल में मोहब्बत है। अब ये हमारी जान है, ये जान है, ये मुल्क हमारी जान है। इसीलिए तो हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इसके नाम पर इसकी हिफाजत, इसकी तामीर और इसको बनाने के लिए अपनी गर्दनों को कटाया, अपने खून को बहाया। किसी भी कौम का उतना खून इस मुल्क की आज़ादी में, इस मुल्क को दुश्मनों से, अंग्रेज़ से, फ़िरक़ा परस्तों से छुड़ाने में किसी कौम का उतना लहू और खून नहीं बहा जितना कि हमारे बुज़ुर्गों का खून बहा। और हमारे बुज़ुर्गों में से भी उलमा का जितना खून बहा इसकी तामीर में, उतना किसी कौम का पसीना भी नहीं बहा। ये हमारी बुज़ुर्गों की देन और भीख और खैरात है। अब ये लोग हमको क्या सवाल करेंगे कि भाई तुमको किससे मोहब्बत है? अब तुम रहते यहाँ हो तो फिर उससे मोहब्बत क्यों करते? अब तुम्हें उससे मोहब्बत करते तो तुम यहाँ नहीं रहा, वहाँ चले जाओ। ये सब पे तो की बातें। इनके हाथों में हुकूमत रहना भी हमारे बड़ों की भीख है, खैरात है, उनका सदका ही है। अगर वो आज़ादा करते, हमारे बड़े बुज़ुर्ग अपने मस्जिदों के अंदर टांग पर टांग डालकर बैठ जाते, या अपने बुखारी के दरसों को, अपनी तिरमिज़ी के दरसों को, अपने मदरसों की मस्जिदों को छोड़कर जाए बगैर वहीं पर आराम से बैठ जाते, तो फिर मुल्क कहाँ आज़ाद होता? हमारे बुज़ुर्गों की सोच, प्लान और हमारे बुज़ुर्गों का अंदेशा और उनकी मिन्नतें थी, उनकी कुर्बानियाँ थी, उनका लहू, उनकी कुर्बानियों का रंग है ये आज़ादी हिंद, वरना फिर आज़ाद नहीं होता था। बहरहाल ये जवाब याद रखो। अगर आपसे कोई पूछे कि तुमको किससे मोहब्बत है, आप क्या जवाब देना, ये जवाब आप याद रख लें। हिंदुस्तान हमारी जान है, भारत हमारी जान है, इंडिया हमारी जान है, लेकिन मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद अक्सा वो हमारा ईमान है। अब जाहिर बात है, जान का दर्जा बाद का होता है, ईमान का दर्जा पहले होता है। इसीलिए तो जब बात ईमान की आएगी तो फिर क्या करो, जान को कुर्बान कर दो। जब बात ईमान की आएगी, जब बात अकीदे की आएगी तो फिर माल को कुर्बान करना पड़े, कुर्बान कर दो। इज़्ज़त को भी अगर कुर्बान करना पड़े, कुर्बान कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ईमान चले गया तो फिर वापस नहीं आता। अगर माल चले गया वापस आ सकता है, अगर ईमान चले गया फिर वापस नहीं आ सकता वो। इसलिए अगर ईमान की बात आए तो अगर आपके पास माल है तो माल कुर्बान करके जान बचा सकते हो, तो फिर ईमान के सामने, ईमान के मुकाबले में, ईमान की अज़मत में अपने माल को कुर्बान कर दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। अगर इज़्ज़त को कुर्बान करना पड़े, कुर्बान कर दो, कोई बात नहीं, ईमान की हिफाजत कर लो। अगर जान की भी हिफाजत करना पड़े, जान को भी अगर कुर्बान करना पड़े, जान, माल, इज़्ज़त, अगर इन तीन चीज़ों को कुर्बान करके ईमान का अगर तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, ईमान अगर बच सकता है, तो इन तीन चीज़ों को, जान को, माल को, इज़्ज़त को, इन तीन चीज़ों को कुर्बान करके एक अजीम चीज़ ईमान, उसे आप बचा लो, उसकी हिफाजत कर लो। लेकिन ईमान को यूँ ही बेकार छोड़ देकर जान बचाने के लिए या माल बचाने के लिए या फिर अपनी मन की ख्वाहिश पूरा करने के लिए ईमान का सौदा न करो। अब आप देखो फ़लस्तीन के बच्चों के वाक़यात को देखो आप, आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है। वहाँ के बच्चों के जनाजे उठ रही, लेकिन हमारी कौम टस से मस नहीं हो रही है। मैं 4 जुमा से बोल रहा हूँ, आज चौथा जुमा। हमारी जिम्मेदारियाँ क्या, उन यहूदियों की मसनूआत, यहूदियों के प्रोडक्ट्स का बाइकाट करो, ये हर जुमा बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे कि उनको वही चीज़ें पसंद आती हैं उनको। तो फिर मैं वही कहूँगा कि जो लोग यहूदियों के प्रोडक्ट्स को बंद करो बोलने पर उनको चिढ़ होता है, या फिर उनके चीज़ों को इस्तेमाल ना करो बोल, ये सुनने नहीं चाह रहा उनका दिल, या फिर ऐसी बातें उनको पसंद नहीं है, ये हमें वही इस्तेमाल करने का। वो नहीं तो कैसा होता हमारा गुजारा। स्प्राइट नहीं पीएंगे तो हमारी जान चले जाएगी, थम्स अप नहीं पीएंगे हमारा मुंह का कलेजा आ जाएगा, पेप्सी नहीं पीएंगे, कोका कोला नहीं पीएंगे, उनके हमें प्रोडक्ट्स को, 7 अप का हमें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, हमारी जान चली जाएगी। वो तो हमारे दादा ही, उनकी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हमारे बाबा ही, हमारे चिच्चा ही, हमारे फुप्पा यहूदी हमारे दादा ही, सो हमें उनकी नस्ल है, सो इसलिए हमें उनको फ़ायदा पहुँचाएँगे, उनकी मैशत को मजबूत करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी मसनूआत को हम फुल इस्तेमाल करेंगे और उनकी चीज़ों को हम इस्तेमाल करके
हम हमारा पैसा उनके हवाले कर देंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ ख़रीद कर उनको हम पैसा भेजेंगे, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे इन पैसों से उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो फिर वो लोग क्या करेंगे? वो लोग हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बच्चों को, बच्चियों को, औरतों को, सबको क्या कर देंगे? शूट कर देंगे। तो तुम यहूदियों क्या करो, तुम ही हमारे बाबा, तुम ही हमारे दादा, हम तुम्हारे को मैशत में मजबूत करेंगे, हम तुम्हारे मसनूआत को फुल इस्तेमाल करेंगे। अब तुम क्या करो? हमारे मुसलमान बच्चों को शूट करके उनको फैरे करके मार दो। हम मुसलमान नहीं, मुसलमान हमदर्दी हमारे पास नहीं, हमारे पास दर्द नहीं, मोहब्बत नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास। अल्लाह ताला इंसान को पैदा करने के मकसदों में से एक मकसद, इंसान का सबसे बड़ा मकसद दर्द दिल। अगर दर्द दिल ना हो तो फिर इंसान को इंसान भी बोलना नहीं पड़ता, फिर नहीं बोल सकते। दर्द है तो इसलिए इंसान को इंसान, अरे इंसान के लफ्ज़ का तुम्हें माना समझो, बस काफ़ी है। वही इंसान का माना खुद बता रहा है। इंसान किसे बोलते, फिर मैं मज़ीद तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को अल्लाह कहीं को पैदा करे, पहला मकसद कौन सा, दूसरा मकसद कौन सा, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। इंसान का माना क्या वो समझो आप, बस काफ़ी है। अगर वो इंसान का माना और उसका मतलब, वो खुसूसियत, वो सिफत हमारे अंदर है तो इंसान बोलने के काबिल है, वरना फिर इंसान नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहिए। फिर इंसान का माना क्या? मोहब्बत करने वाला, मुनिस, हमदर्द, गमखार, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने वाला, दूसरे के तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझने वाला, दूसरे के बोझ को खुद उठाकर उसके बोझ को हल्का करने वाला, दूसरे के तकलीफ़ में उसे साथ देने वाला, दूसरे के गम में शरीक होकर उसको तसल्ली देने वाला। अब वहाँ हमारे मुसलमान कट रही, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों का हाल ये है कि हमारे मुसलमान बिल्कुल एक ईसाई, यहूदी और गैर मुस्लिम फिल्म स्टारों की तरह बर्थडे मना रही। और अजीब बात तो ये गैरों का तरीक़ा, और दीनी एतबार से, अगर अक़ीदों के एतबार से देखेंगे, रस्म व रिवाज और बिदअत के एतबार से देखेंगे, तो हमारे मुसलमानों का हाल ये है कि मस्जिदों को तो आते नहीं, मस्जिदों को तो आबाद करते ही नहीं। वहाँ का हाल देखो, फ़लस्तीन के मुसलमानों को, लाशों की लाशें उठ रही, फिर भी मस्जिदों को नहीं छोड़ रही उन्होंने, मस्जिद अक़सा को नमाज़ को जा रही लोग। अब यहाँ हमारे को कौन काट रहा, कौन पीट रहा, कौन तो बाहर खड़ को मार रही क्या, फिर भी नमाज को नहीं आते। वहाँ लाशें उठ रही उनके, एक एक मिनट पर किसी ना किसी का जनाजा उठता रहता है, हर 10 मिनट पर एक छोटे बच्चे की लाश उठती रहती है। आप उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 14 लाख मुसलमान बेघर हो गए, 14 लाख मुसलमान, हज़ारों की औरतें, हज़ारों के मर्द, हज़ारों के बच्चे, उनकी लाशें उठ गए। एक रिपोर्ट, तारीख़ी बात सुनो, 2019 से लेकर अब तक तकरीबन 20 ममालिक की जंगें हुई। 2019 से लेकर अब तक 20 मुल्कों की जंगें हुई, लेकिन उन 20 मुल्कों की जंगों में 2019, 20, 21, 22, 23 इन 4-5 साल के अरसों में 20 ममालिक की जंगों में इतने बच्चों के लाशें और जनाजे नहीं उठे जितने एक महीने के अंदर उतने जनाजे उठ गए। 20 मुल्कों की जंगें होकर भी उतनी लाशें नहीं उठी, लेकिन एक महीने की जंग के अंदर फ़लस्तीन के बच्चों की उतनी लाशें और जंगें उठ गई, जनाजे उठ गए, मुर्दे उठ गए। अब भी नहीं समझोगे आप, अब भी नहीं सुधरोगे आप। अब कब सुधरोगे, कब जागोगे आप, कब बेदार होगे? अभी वही 12वीं में पढ़ कर रहोगे आप, अभी वही 11वीं 12वीं बर्थडे, अभी क्या करेंगे आप? मैं तो यहाँ तक चलता हूँ, मजबूर हो गया मैं तो, दिल तंग आ गया मेरा तो। क्या भी नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के पास कुछ भी पहचान नहीं रही। अब सिर्फ एक बट्टू लगाने को छोड़कर पूरे काम मुसलमान कर रहे। एक बट्टू को छोड़कर होता, उसके अलावा सब देखो आप, सब देखो, सर के बालों से देखो, हाथों को देखो, लातों को देखो, रेशटों को देखो, जींस पैंटों को देखो, सब पूरी ज़िंदगी, पूरा कल्चर मुसलमान है बोलकर बताओ। मैं मुसलमान हूँ, अरे नबी का लिबास ये है, मेरे लिबास में सबसे देखो, नबी पगड़ी पहनते थे, मैं पगड़ी पहन लूँ, देखो नबी का चेहरा ऐसा था, अरे मैं मुसलमान हूँ, मेरा चेहरा ऐसा है। ऐसा बोल नहीं सकते, पहचान ख़त्म हो गई हमारी। वहाँ देखो तो हमारे बच्चों की लाशें उठ रही, लेकिन ये हमारे मुसलमानों का हाल ऐसा का वैसा सच है। सुधर जाओ, बदल जाओ। आखिरी वाक़या बोलकर बात ख़त्म करता हूँ। जाग जाओ,
बेदार हो जाओ, होश में आ जाओ। गए जुमा एक जुमला आखिर में बताया था मैं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान जागे नहीं, ईमान पर आए नहीं, आमाल पर आए नहीं, तौहीद पर आए नहीं, रस्म व रिवाज को, बिदआत को छोड़कर सही सुन्नत पर आए नहीं, शरीयत पर आए नहीं, तो जो हाल फ़लस्तीन का अब हो रहा है वो हाल हिंदुस्तान का होने में देर नहीं लगेगी। बहुत बड़ी बात बता दी हमें, लेकिन हकीकत यही है। अगर नहीं समझे, नहीं सुधरे तो फिर वो होगा वो होगा। क्या करेंगे हम? क्या अभी नहीं कर सकते। ईमान में पक्के नहीं तो फिर अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी? तौहीद में पक्के नहीं तो फिर अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी? इसलिए बेदार हो जाओ। आखिरी वाक़या बोलता हूँ। एक मर्तबा फ़लस्तीन को एक जमात गई मुसलमानों की, यहूदियों ने आकर उस जमात से पूछा, कहाँ से आए हो, कैसे आना हुआ है, क्या मकसद है आने का? तो वो जमात गई थी तो उन्होंने कहा कि हम फ़लाँ मुल्क से आए हैं। मकसद क्या है? बस लोगों को दीन की तरफ बुलाना है, नमाज़ों से लोगों को जोड़ना है, मस्जिद से जोड़ना है। बहुत अच्छा काम है। यहूदी कह रहा, यहूदी की जमात कह रही है, तो बहुत अच्छा काम है, कीजिए, शौक़ से कीजिए। फिर उसके बाद में वो यहूदी जमात में से एक आदमी पूछने लगा कि बताओ मुसलमानों कि तुम्हारी मस्जिदें शब बारात में कैसी होती हैं? फुल होती है। शब कदर में, बड़ी रात में फुल होती है। ईद उल फितर में फुल होती है। ईद उल अज़हा में फुल होती है। जुमे में फुल होती है। फजर में क्या, चलो भाई छोड़ो, चल रहा कैसा कि गाड़ी ढकल को जाने कैसा कि। तो यहूदी कहने लगा कि मैं मुझे पैदा करने वाले की कसम खाकर कहता हूँ, जब तक तुम्हारा जो हाल शब बारात, शब कदर, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा में तुम्हारी जो पब्लिक फुल होती है, मस्जिद फुल होकर डकार लेती है, पब्लिक फुल होने की वजह से जूते चप्पल छोड़ने की जगह भी तुम्हारे मुसलमान आकर बैठ जाते हैं, अगर वो तादाद, अगर वत्ते लोग फजर में आ जाएंगे तो फिर तुमको हम यहूदियों को ख़त्म करने के लिए तीर, तलवार, रिवॉल्वर, बंदूक की ज़रूरत नहीं है, हम आप से खुद ख़त्म हो जाएंगे, हमको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन कह रहा? यहूदी कह रहा। यहूदी देखो, उसको मालूम है हमारी फजर की तादाद क्या है, हमें कितने हैं बोलकर मालूम है उसे भी, इसलिए बोल रहा सुन। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो। वहाँ के हालात का आप सुन नहीं सकते। और एक वाक़या बोलता हूँ आपको, वहाँ के हालात, हर 10 मिनट के अंदर एक बच्चे की लाश उड़ती है, अस्पताल फुल, और अस्पतालों को, कई अस्पतालों को वहाँ के शूट कर दिया गया, बम के हवाले कर दिया गया, निशाना बना दिया गया। अस्पताल ख़त्म, दवाखाने ख़त्म, स्कूल ख़त्म, घर ख़त्म, आम पब्लिक में, आम मोहल्लों के अंदर बमबारी हो रही है। एक बात बताऊँ आपको तहक़ीक़ की, कि अब तक मुसलमानों की तरफ से एक जमात हमास के नाम से वो यहूदियों के साथ टक्कर ले रही है, लेकिन अब तक मुसलमानों की तरफ से दिफा करने वाली ये हमास जमात, अब तक अक़वाम मुत्तहिदा इनकी रिसर्च और तहक़ीक़ के मुताबिक अब तक हमारी मुसलमानों की तरफ से लड़ने वाली ये जमात हमास ने यहूदियों के किसी बच्चे पर हमला नहीं किया, किसी औरत पर हमला नहीं किया। बस जो उनसे लड़ने आता है मिलिट्री, फ़ौजी, तो उसको मार रही है लोग, उसके अलावा दूसरे पर बमबारी नहीं कर रही। अब इनो मरदमाने हैं या फिर वो यहूदी मरदमाने हैं जो अपने आम पब्लिक पर हमला करिए, आम मोहल्लों पर हमला करिए, अस्पतालों पर हमला, बिल्डिंगों पर हमला, मोहल्लों पर हमला, दवाखानों पर हमला, स्कूलों पर हमला। अब हमारे मुसलमान, जो हमारी मुसलमानों की तरफ से लड़ने वाली तंजीम, तहरीक, ये मुसलमानों की तरफ से लड़ने वाली तहरीक हमास, ये मर्दों वाली है या फिर वो यहूदी जमात वो मर्दों वाली है? कौन मर्दों में? फैसला कर लो, कोई बात नहीं है। फैसला करने के लिए किसी को बिठाकर फैसला करने की जरूरत, तुम खुद फैसला कर लो। अब ये जमात उनके फौजियों पर हमला कर रही है, बच्चों पर हमला नहीं कर रही हमारी मुसलमान जमात, लेकिन यहूदी छोटे छोटे बच्चों को टुकड़े, आप उसका सोच नहीं सकते। आप ऐसा छोटे छोटे बच्चों को ऐसा कि उनके मार लगकर आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, एक आदमी की माँ का इंतकाल हो गया, वो बम के हवाले हो गई, उसकी माँ का हाथ कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा है, एक एक टुकड़ा एक जगह पड़ गया है। ये हाल है। वो नौजवान तलाश करता, टुकड़े टुकड़े उठा रहा है। एक वाक़या आखिरी बोलता हूँ, जिगर है अब तो सुधर जाओ।
इसराइली प्रोडक्ट्स का आप बैकाट करो, ख़रीदो ना को उसे। मुझे एक बात बताओ, हमारा हिंदुस्तान उतना पीछे है क्या? क्या दूसरे मुल्कों की चीज़ों खरीदो के हमारे को? हिंदुस्तान में क्या भी चीज़ें नहीं बन रही? हिंदुस्तान अब तक एक चीज़ नहीं बना सका। हिंदुस्तान अब तक एक चीज़ नहीं बना सका। अरे एक दो तीन महीने पहले चंद्रयान 3 कौन बनाया? सो ये तरक्की किसकी थी? हिंदुस्तान की तरक्की थी। हिंदुस्तान का एक रॉकेट चांद पर जाकर आया, सलामती से चले गया है। अब हिंदुस्तान भी तरक्की पर है, तरक्की याफ्ता ममालिक में से हिंदुस्तान भी है। समझ में आ रही बात? सबसे पहले मिसाइल बनाने वाले हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हैं। समझ में आ रही बात? हिंदुस्तान तरक्की में है, यहाँ भी चीज़ें बन रही, यहाँ की चीज़ें इस्तेमाल करो, उनकी चीज़ों को इस्तेमाल ना करो। वहाँ के बच्चों को देखो, दीनदारी कैसी है, शुजाअत कैसी है, कुरान से मोहब्बत कैसी है। एक बच्चे को, वहाँ के बच्चों का हाल ये है, उनके हाथ टूट जा रहे हैं, पाँव टूट जा रहे हैं, लेकिन जब उनको सीवन डालने का, उनको सर्जरी करने का मौका आता है, उनको इंजेक्शन देने के लिए होश को खो देकर नशे की सुई डालकर उनको ऑपरेशन करने के लिए वो नशे की सुई भी ख़त्म हो गए। अब एक बच्चे को, उससे बहुत बड़ा हमला हुआ, उस पर बमबारी हो गई थी, वो बहुत बड़ा बीमार हो गया था, उसको ऑपरेशन करना था। अब वो बच्चा क्या बोल रहा मालूम? छोटा बच्चा, वो बच्चा क्या बोला डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मैं कुरान की तिलावत करना शुरू कर दूंगा, आप मुझे ऑपरेशन करना, टाँके डालना शुरू कर दें। बच्चा कुरान पढ़ रहा, नशे की सुई नहीं, इंजेक्शन नहीं, बच्चा कुरान पढ़ रहा, वहाँ उससे सर्जरी हो रही है, सिवन डाल रही है उसे। ये जिगर हमारे पास है। ठोकर लगा तो हमारे मुंह से अल्लाह नहीं निकलता, उनके ज़ुबान से उनको सी रही तो भी, ऑपरेशन करें तो भी सर्जरी हो रही है, ज़ुबान से कुरान निकल रहा। ये सब आप देखे होंगे वीडियोस, सुधर जाओ, समझ जाओ। इसराइल के पड़ेगा, उनके चीज़ों को, उनकी मसनूआत को, उनके प्रोडक्ट्स को बैकाट कर दो, इस्तेमाल न करो उनको। हिंदुस्तान की भी चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल करो। वो हमारी किताबें भी मौजूद हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने किताबों के अंदर नोट किया है, ये उनकी चीज़ है, ये हमारी चीज़ है, ये उनका शैम्पू है, ये हमारा शैम्पू है, ये उनका पाउडर है, ये हमारा पाउडर है, ये उनका ठंडा है, ये हमारा ठंडा हिंदुस्तान का। ये ऐसी फ़ोटों के अंदर भी आपको वो हमारी मिल सकती हैं। इसलिए आप हमारी हिंदुस्तान की चीज़ें इस्तेमाल करो, यहूदियों की चीज़ों को बिल्कुल बेकाट कर दो। अल्लाह ताला मुझे और आपको यहूदियों के मसनूआत से, यहूदियों के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके हमारे मुसलमान बच्चों को उनके बमों का निशाना बनने में हम अपना पैसा लगाकर हम भी उन जालिमों के साथ में हम तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ऐसा उनका साथ देने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हमको जब तक रहना है तब तक हमको हक़ का साथ देना है, मुसलमानों का साथ देना है, इस्लाम का साथ देना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े